अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था चौथा रूल, वो रूल था ओवरलैपिंग का। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप पार्ट बनाते जाते हैं ना, साथ आप स्पीकर आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं कि कौन सा स्पीकर बात कर रहा है, आपने वही स्पीकर वन का नाम दिया, स्पीकर वन बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल आप 30 सेकंड का भी फॉलो कर, 0.5 का भी फॉलो कर रहे हैं। जीरो अगर किसी जगह पर 30 सेकंड का रूल आ रहा है वो भी आप फॉलो कर रहे हैं, किसी जगह पर ओवरलैपिंग आ रहा है वो भी आप फॉलो कर रहे हैं। ये चार रूल आप लोगों ने स्टार्ट से एक साथ लेके चलने हैं। बीच में कहीं भी इनकी जरूरत पड़ती है ना, आपने साथ साथ अप्लाई करते जाना है एंड तक, ताकि जब आप यहां से एंड तक आए ना, यहां तक 3 मिनट 21 सेकंड तक, तो आपका टास्क कंप्लीट हो चुका हो, पीछे आपको जाने की जरूरत ना पड़े। अब हम जाते हैं पीछे। तो अब इस इन चार रूल्स के अलावा और एक ऑप्शन होता है, ये नो लेबल का। तो आपने लेबल भी यूज करने होते हैं। लेबल आसान है, इजी है, इसी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। नाम से भी पता चल जाता है कि आपने लेबल कहां पर लगाना है। तो आपने ये लेबल सही से समझ लेने हैं, कौन सा लेबल आपने यूज करना है और कौन सा लेबल आप लोगों ने यूज नहीं करना, ये समझ लेना है, ठीक है ना। अच्छा, आपने क्या करना है, पहले तो आप लोगों को लेबल बता देता हूं कि ये लेबल कौन कौन से हैं। आपने ये नो लेबल पर क्लिक करना है। नो लेबल पर क्लिक कर दिया, ये नो लेबल है। पहले नो लेबल ही होता है, तो नो लेबल रहने दिया करें। जब आपको लेबल की जरूरत पड़ती है तब लेबल अप्लाई करना होता है। अब आपने क्या करना है, नो लेबल पर क्लिक किया। इसमें आपको लेबल बताता हूँ। नाइस का लेबल तो आपने ओवरऑल पूरे टास्क पर एक पार्ट बना के, तो आपने नाइस पर सिलेक्ट किया था, सबसे पहले वो लेबल लग गया था। वो तो आपने हर टास्क में जो है ना नाइस का लेबल लगाना ही लगाना है। ये हो गया पहला लेबल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद ये हो गया अप्लॉस का लेबल। ये अप्लॉस का लेबल, अप्लॉस का मतलब कहाँ क्या मतलब है, जहां पर ताली बजेगी वहां पर आपने ये लेबल लगाना है। जिस जगह पर ताली बजेगी आपने उसको पार्ट में कवर कर लेना है, वहां पर अप्लॉस का लेबल लगा देना है। अब डीटीएमएफ का लेबल कहां पर लगाना है, ये बहुत कम यूज होता है। आई समझ, इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। डीटीएमएफ का लेबल वहां पर लगाना है जहां पर मोबाइल के बटनों की आवाज आती है या लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज आती है, या टू टू आती है, इस तरह की, ठीक है ना। बटनों की आवाज या लैपटॉप के कीबोर्ड की आवाज आती है तो आपने डीटीएमएफ का लेबल लगाना है। समझ आ रही मेरी बात। ये दो लेबल हो गए, तीन लेबल हो गए, नाइस, अप्लॉस और डीटीएमएफ। इसको थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर क्लिक करके आगे फॉरेन स्पीच आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं, जो वीडियो है वो लैंग्वेज में अचोली लैंग्वेज में, ठीक है ना। शीट पर आए, इसको चेक करें, ये कौन सी है, अचोली लैंग्वेज। आप अचोली लैंग्वेज में कर रहे हैं एडिटिंग और बीच में आ रही है अरबी। आपने क्या करना है, उसको एक पार्ट में कवर कर लेना है। कवर करने के बाद उस पर फॉरेन स्पीच का लेबल लगा देना। ये हो गए चार लेबल। उसके बाद लाफ्टर, जिस जगह पर बंदा हंसेगा उसको आपने एक पार्ट में कवर कर लेना है। कवर करने के बाद आपने लगा देना है लाफ्टर का लेबल, इधर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये मैं लेबल आपको बाद में लगाना बताता हूँ। रिंगटोन, जहां पर मोबाइल की बेल बजे भी वहां पर आपने रिंगटोन का लेबल लगा देना है। उसके बाद हो गया सिंगिंग, जहां पर कोई बंदा गाना गा रहा होगा वहां पर आपने सिंगिंग का लेबल लगाना है। अननोन का आपको बाद में बताता हूँ, अननोन वाला यूज ही नहीं करना, ठीक है ना। ये अनइंटेलिजिबल का भी यूज नहीं करना। म्यूजिक, अब अगर सॉन्ग में म्यूजिक है या कोई वीडियो चल रही है, उसके पीछे म्यूजिक साज आ रहा है, म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक मतलब है साज जैसे लगा होता है, तो आपने उसको एक न्यू पार्ट में कवर करके म्यूजिक का लेबल लगाना है। ऑफेंसिव स्पीच ये आपने यूज नहीं करना। अब मैं आपको ये बताऊं कौन कौन से लेबल आप लोगों ने यूज करने हैं, कौन से नहीं करने। नाइस का लेबल हर टास्क में लगेगा, कंप्लीट टास्क पे लगेगा। पहला तो ये हो गया। अप्लाउस का लेबल आपने यूज करना है। डीटीएमएफ का लेबल बहुत कम यूज होगा किसी किसी जगह पर। फॉरेन स्पीच का लेबल बहुत कम यूज होगा किसी कदरे टास्क में, ठीक है ना। लाफ्टर का लेबल भी यूज होता है जहां पर बंदा हंसता है। रिंगटोन का लेबल भी बहुत कम यूज होता है, अब हर टास्क में तो मोबाइल की बेल नहीं बजेगी। सिंगिंग का लेबल भी बहुत कम यूज होता है, अब हर टास्क में तो सिंगिंग नहीं होगी ना। अननोन का आपने यूज ही नहीं करना। अनइंटेलिजिबल का भी आपने यूज भी नहीं करना। ऑफेंसिव स्पीच भी आप लोगों ने यूज नहीं करना। म्यूजिक का लेबल भी आप लोगों ने यूज करना है। तो जो लेबल यूज नहीं करने और जो लेबल यूज करने हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये अपने पास आप बेशक लिख भी लें, ठीक है ना। अब आपने ये लेबल लगाने कैसे हैं, अब ये आप लोगों को बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ से इस जगह तक जो है ना बंदा तालियां बजा रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपने न्यू पार्ट बना लेना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि ये पार्ट नीचे भी नजर है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब तालियां बज रही हैं। आपने क्या किया, यहाँ से
लेके यहाँ तक एक न्यू पार्ट बना लिया। अभी ये साइड पे ये व्हाइट नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये व्हाइट व्हाइट टिक, ये भी व्हाइट टिक, और ये नो स्पीकर वाला ये डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, मीन के आपने इस पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये ब्लू वाला नीचे गायब हो जाता है, रेड आ जाता है। आपने फिर रेड पर तो नहीं करना ना, आपने क्या करना है, इधर जाके साइड से ऊपर ले जाना है, फिर ये ब्लू आ गया, फिर ब्लू पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप ये नो स्पीकर भी आ गया है, नो लेबल भी आ गया है। स्पीकर तो आपने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ लेबल के लेबल कैसे लगाने हैं। अब आपने नो लेबल पर क्लिक करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो ये देखें ये अपलोड का लेबल लग गया है, ट्रांसक्रिप्शन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें डेटा एंट्री नहीं करनी। तो मेन के इस पर सिर्फ बंदा तालियां बजा रहा है। तो आप लोगों ने ये अपलोड का लेबल यूज करना है। ये हो गया अपलोड का लेबल कैसे यूज करना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना बंदा हंस रहा है, तो आपने क्या करना है, एक इसको पार्ट में कवर कर लेना। कवर करने के बाद आपने नो लेबल पर क्लिक करना है। नो लेबल पर क्लिक करने के बाद आपने लॉफ्टर का लेबल लगा दिया। तो ये देखें, इसको आप नीचे करके भी देख सकते हैं, ये देखें ये नीचे भी तो हो रहा होता है। ये साइड से आप इसको अप और डाउन कर सकते हैं। ये देखें ये लॉफ्टर, ये यहाँ भी लॉफ्टर लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि आपने ये यहाँ से यहाँ तक इसको एक पार्ट में कवर किया है। और इस पर स्पीकर वगैरह नहीं लगाना होता, इस पर नो स्पीकर ही होता है। ये जो लेबल आप लोगों ने लगाने हैं ना, इस पर नो स्पीकर ही होता है। कौन कौन से लेबल हैं जिस पर स्पीकर लगा होता है वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ये लाफ्टर का लेबल भी आपने इसी तरीके से लगाना है, और नाइस का जैसे लगाना था बता दिया, अपलॉज का जैसे लगाना था बता दिया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना बटनों की आवाज है, तो आपने डीटीएमएफ का लेबल लगा दिया। ये देखें ये देखें ये डीटीएमएफ का लेबल लग गया। उसके बाद मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, तो आपने फॉरेन स्पीच का लेबल लगा दिया। लेकिन फॉरेन स्पीच का लेबल लगाया तो है, लेकिन इसको आपने स्पीकर का भी नाम देना है, बल्कि इसको अभी आप नहीं लगाना, फॉरेन स्पीच का आप मत लगाए फिलहाल, बाद में बता। इसको हम पहले कवर करते हैं यहाँ तक। नो लेबल में क्लिक करते हैं, कौन सा लेबल रह गया, लाफ्टर का लग गया, पहले लगा दिया। मिसाल के तौर पर बेल बज रही है, रिंगटोन का लगा दिया, तो रिंगटोन में कवर हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक रिंगटोन बज रही थी, अब यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक कवर कर लेते हैं। नो लेबल पर क्लिक करते हैं, इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो मिसाल के तौर पे म्यूजिक था तो म्यूजिक का लगा दिया। अब फिर आगे यहाँ से लेके हमने न्यू पार्ट बनाया, यहाँ तक मिसाल के तौर पे म्यूजिक है। नो लेबल पर क्लिक करके इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, म्यूजिक पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर म्यूजिक लगा दिया। आगे फिर यहाँ पर म्यूजिक आ गया, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक म्यूजिक है, तो नो लेबल पर क्लिक करके म्यूजिक लगा देंगे। मेन के जहां जहां पर जिस जिस लेबल की जरूरत पड़ेगी वहां पर आपने वो लेबल लगा। अब आपने नाइस का लेबल बता दिया कैसे लगाना है, अपलोस का लेबल बता दिया। आपने उसी पार्ट को कवर करना है जहां पर तालियां बजती हैं, ठीक है ना। अब डीटीएमएफ का लेवल बता दिया कहाँ लगाना है, और लाफ्टर का भी बता दिया, रिंगटोन का भी बता दिया, सिंगिंग का और फॉरेन स्पीच का नहीं बताया। आपने नाइस का लेबल लगाना है, उस पर स्पीकर नहीं लगाना होता। अपलॉज का लेबल लगाना है, उस पर स्पीकर नाम नहीं देना होता। डीटीएमएफ का लेबल लगाना है, उस पर स्पीकर नाम नहीं देना होता। लाफ्टर का लेबल लगाना है, उस पर भी स्पीकर नाम नहीं देना होता। रिंगटोन का लेबल लगाना है, उस पर भी स्पीकर नाम नहीं देना होता। म्यूजिक का लेबल लगाना है, उस पर भी स्पीकर नाम नहीं देना होता। ये जो सिंगिंग का लेबल लगाना है ना, उस पर तो स्पीकर नाम देना है कि कौन सा स्पीकर सिंगिंग कर रहा है, और ये जो फॉरेन स्पीच है ना, इस पर भी स्पीकर का नाम देना है कि कौन सा स्पीकर अरबी में बात कर रहा है। अब मिसाल के तौर पे ये वाला पार्ट है, और ये जो है ना बंदा सिंगिंग कर रहा है। अब स्पीकर वन मैं कहता हूँ सिंगिंग कर रहा है, सॉन्ग गा रहा है, तो नो लेबल पर क्लिक करके इसको मैं सिंगिंग कर दूंगा, तो ये सिंगिंग का लेबल लग गया। इसको आप स्पीकर वन का नाम भी दिया हुआ है, साथ लेबल भी लगा दिया सिंगिंग का, तो सिंगिंग का लेबल आपने ऐसे अप्लाई करना है, अलग से आपने पार्ट नहीं बनाना। बाकी जो लेबल है उसके अलग से पार्ट बनाना है, और फॉरेन स्पीच का भी आपने अलग से पार्ट नहीं बनाना। अब मिसाल के तौर पे ये स्पीकर वन है, मतलब इसको कर देते हैं स्पीकर टू कर देते हैं, यार स्पीकर टू कर दिया। अब मिसाल के तौर पे ये स्पीकर टू है और ये अरबी में बात कर रहा है, तो हमने नो लेबल पर क्लिक करना है, इसको फॉरेन स्पीच पर कर दिया। मीन के फॉरेन लैंग्वेज है, अदर कंट्री की लैंग्वेज है, जबकि हम जो काम कर रहे हैं, जिसकी एडिटिंग कर रहे हैं, वो अचोली लैंग्वेज है, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है ना। अगर अचोली लैंग्वेज है और बीच में वो इंग्लिश बोलने लग जाता है, तब भी आप फॉरेन स्पीच लगाएंगे। अगर अरबी लैंग्वेज है और वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाता है, तो मीन आप तो अरबी को टारगेट कर रहे हो ना, तो फिर भी फॉरेन स्पीच मीन के जिस लैंग्वेज का आप काम कर रहे हैं उस लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज अगर टास्क में आ जाती है, उसको आप फॉरेन फॉरेन स्पीच का लेबल लगाएंगे, ठीक है ना। ये भी बहुत कम यूज होता है, जो बहुत कम यूज होते हैं वो भी आप लोगों को बता दिए हैं, जो ज्यादा यूज होते हैं वो भी बता दिए हैं, और कौन सा लेबल कैसे लगाना है वो भी आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग बार बार भी वीडियो को देख के समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने साथ लेके चलनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, अल्लाह हाफिज।